हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 7 का जो आपका चैप्टर है लाइट, उसके क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज वर्चुअल इमेज, यानी जो आपकी वर्चुअल इमेज होती है यानी आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आपसे ये पूछा गया है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। क्या पूछा गया है कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो बेसिकली जब हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था, इमेज के बारे में पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि ऐसा प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे प्राप्त होता है यानी स्क्रीन पे हमें प्राप्त होता है, उसको हम रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वहीं अगर हमें कोई एक ऐसा प्रतिबिंब है जो हमें पर्दे यानी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो आपके आभासी प्रतिबिंब होता है वो एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जो हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होता। यानी जो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपसे किसके बारे में पूछा है? आभासी प्रतिबिंब के बारे में पूछा। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज। यानी ऐसा प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होता। कहाँ पे प्राप्त नहीं होता? पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। ऐसे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आपका वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ लेंस, यानी लेंस क्या होता है। आपसे ये पूछा है कि लेंस क्या होता है। आपसे क्या पूछा है कि लेंस क्या होता है, आपसे ये पूछा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि लेंस क्या होता है। तो अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस क्या होता है? आपका एक ग्लास या इस तरीके के किसी भी तरीके के जो है आपका मटेरियल का बना होता है। ये पारदर्शी होता है, ठीक है, पारदर्शी होता है। और जब भी इससे लाइट पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट होती है यानी अपवर्तित होती है। तो अगर हम लेंस की बात करें, ठीक है, तो लेंस की बात करें तो लेंस क्या होती है? एक रिफ्लेक्टिंग ट्रांसपेरेंट यानी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो कि पारदर्शी होती है और जो लाइट को रिफ्लेक्ट यानी अपवर्तित या अपवर्तन करती है प्रकाश का। और इसकी दो सरफेस होती है, दो सतह होती हैं और उनमें से एक सतह कर्व होती ही है। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अ लेंस इज अ पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये एक ऐसे रिफ्रैक्टिंग यानी अपवर्तित पारदर्शी माध्यम होता है, एक ऐसा अपवर्ती रिफ्रैक्टिंग यानी अपवर्ती, रिफ्रैक्टिंग यानी आपका अपवर्ती, ये ऐसा अपवर्ती पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी दो सतह होती, जिसकी कितनी सतह होती है? दो सतह होती है। और इनमें से कम से कम एक सतह आपकी कर्व होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? कर्व होनी चाहिए। यानी a lens is a piece of refracting transparent medium bound by two surfaces in which at least
one has curved surface. आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, नेम द टू टाइप ऑफ लेंसेज, यानी आपको ये बताना है कि दो प्रकार के लेंस कौन कौन से होते हैं। अगर हम लेंस की बात करें तो बेसिकली हम यहाँ स्फेरिकल लेंस की बात कर रहे हैं, यानी गोलीय लेंस जो होते हैं आपके, उनकी बात कर रहे हैं। तो जब हमने लेंस के बारे में पढ़ा तो हमने दो तरीके के लेंस देखे। एक आपका इस शेप का था, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, यानी उत्तल लेंस कहते हैं। और दूसरा आपका लेंस कुछ इस तरीके का था, ठीक है, जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, यानी अवतल लेंस कहते हैं। तो जब हमने लेंस के बारे में पढ़ा, हमने दो तरीके के लेंस के बारे में पढ़ा। पहला आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, जिसे हमने अभी सारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस कहा। दूसरा हमने कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के बारे में पढ़ा, और हमने ये देखा कि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, ये कैसा होता है, अपसारी लेंस होता है, यानी डाइवर्जिंग लेंस होता है। यानी जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो जितनी भी उस पर पैरेलल रेस पड़ रही है, यानी लाइट रेस, जो प्रकाश की किरणें उस पर पड़ रही है, उन सबको वो एक बिंदु पे क्या कर देता है, मिला देता है। यानी इससे पास होने के बाद वो सारी की सारी किरणें एक बिंदु पे मिल जाती हैं। वहीं अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो इस पे से जब प्रकाश की किरणें पास होती हैं तो वो बिखर जाती, क्या हो जाती है, बिखर जाती है, यानी डाइवर्ज हो जाती। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। पहला आपका कॉनकेव लेंस, दूसरा आपका कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस और आपका कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, यानी आपको ये बताना है कि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, वो किस तरीके का प्रतिबिंब, किस प्रकार का प्रतिबिंब बना। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो वो आपका ये होता है, जो आपका कॉनकेव लेंस होता है। और हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि अभी हमने समझा कि जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, आपका डाइवर्जिंग यानी अपसारी लेंस होता है। यानी इस पे जितनी भी रेस पड़ती है वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी बिखर जाती है। यानी इससे जो इमेज बनती है, यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज, यानी आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और वो किस तरीके का होता है प्रतिबिंब, आपका आभासी होता है, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब आपको मिलता है। कैसा मिलता है, सीधा प्रतिबिंब मिलता है। कैसा मिलता है, सीधा मिलता है। और जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से छोटा मिलता है। कैसा मिलता है, छोटा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होता है, यानी डिमिनिश इमेज आपको मिलती है, यानी इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आपका, आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट। यानी जो आपका अवतल लेंस होता है वो हमेशा सीधी
आभासी और छोटी इमेज, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी उससे जो प्रतिबिंब बनता है, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटे साइज का होता है। यानी ऑब्जेक्ट जो है, वस्तु जो है, उससे छोटा वो प्रतिबिंब बनाता है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज प्रिज्म, यानी प्रिज्म क्या हो। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म आपका ग्लास से बना हुआ, ठीक है, ग्लास से बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट यानी जो आपका पारदर्शी एक पिरामिड की शेप का होता है, ठीक है। इससे जब भी व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश इससे जब पास किया जाता है तो क्या होता है, वो 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता है, 7 वर्णों में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है। यानी एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट या बैंड, कलर्स का जो बैंड है वो आपको दिखाई दे। यानी जो आपका प्रिज्म होता है वो क्या होता है, इसका जो आंसर आप लिखेंगे आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, ग्लास यानी कांच का एक पिरामिड की शेप का, ठीक है, पिरामिड बाउंड बाय 4 रेक्टेंगुलर सरफेसेस, यानी पिरामिड की शेप का होता है जिसमें क्या होते हैं, 4 ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं, ठीक है, 4 क्या होते हैं, ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं। दैट सेपरेट व्हाइट लाइट, यानी जो श्वेत प्रकाश को उसके कलर के स्पेक्ट्रम में क्या कर देता है, तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो बेसिकली जो प्रिज्म होता है वो एक पारदर्शी कांच का पिरामिड होता है जिसमें 4 क्या होते हैं, ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं। और जब भी इससे श्वेत प्रकाश पास होता है, व्हाइट लाइट जब इससे पास होती है तो वो जो आपका कलर के बैंड है उसमें वो स्प्लिट हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट आर स्फेरिकल मिरर्स, यानी गोलीय दर्पण क्या होते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। अगर हम गोलीय मिरर की बात करें, गोलीय दर्पण की बात करें तो बेसिकली वो क्या होते हैं, वो आपके कर्व सरफेस होती हैं। यानी ऐसे मिरर, ऐसे दर्पण जिनकी सरफेस कर्व होती, जिनकी जो सतह होती है वो कर्व्ड होती है। या आप ये भी कह सकते हैं जो एक बड़े गोले का भाग हो, यानी ऐसे मिरर जो एक बड़े गोले का भाग होते हैं उनको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी द मिरर विच हैव कर्व्ड सरफेस आर नोन एज स्फेरिकल मिरर, यानी ऐसे दर्पण जिसकी सतह कर्व्ड होती है, ठीक है, जिसकी सतह कर्व्ड होती है उनको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण हम कहते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपसे ये पूछा गया है। अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, परावर्तन की बात करें तो आपका जो परावर्तन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। पहली हम बात कर रहे हैं एक समतल सतह की, यानी एक जो आपकी प्लेन सतह है उसकी बात करते हैं। तो जब इसमें प्रकाश की किरणें पड़ती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि सतह समतल है, चिकनी है और शाइनी यानी चमकीली, तो क्या होता है, जो लाइट की रेज है ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी परावर्तित इस तरीके से हो जाती है। इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर हम इसी तरीके से कोई ऊबड़ खाबड़ सतह ले और उसमें प्रकाश की किरणें डालें तो क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें इस तरीके से पड़ रही हैं वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, आपकी परावर्तित हो जाती है कुछ इस तरीके से। इसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यानी हम बात किसकी कर रहे हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपका जो पहला केस है, ठीक है,
यानी कि अगर हम रेगुलर रिफ्रैक्शन की बात करें, व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट ऑन अ स्मूथ और अ पॉलिश्ड सरफेस, द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी जब भी प्रकाश की समानांतर किरणें किसी चिकनी शाइनी पॉलिश सरफेस के ऊपर पड़ती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण मिलती है वो पैरेलल होती है, यानी समानांतर होती है एक दूसरे के। इस तरीके की जो रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, उसे हम रेगुलर रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि हम पहला केस देख सकते हैं, ये आपका क्या का केस है? रेगुलर रिफ्लेक्शन का केस है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी आपको कॉनकेव मिरर यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है उसके 2 उपयोग बताने हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, क्या होता है आपका जो कॉनकेव मिरर होता है, ये कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। लेकिन अगर इस मिरर के पास हम वस्तु को रखें, यानी फोकल लेंथ और आपका जो ये मिरर है इसके बीच में अगर हम वस्तु को रखें, ऑब्जेक्ट को रखें, तो हमें जो इमेज मिलती है, हमें जो प्रतिबिंब मिलता है वो एक वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब मिलता है और सीधा प्रतिबिंब मिलता है। और उसकी जो शेप होती है या उसका जो साइज होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो बड़ा होता है ऑब्जेक्ट के साइज से, यानी वस्तु के जो साइज है, ठीक है, उससे बड़ा होता है। यानी छोटी चीजें भी हमें कॉनकेव मिरर के माध्यम से बड़ी दिखाई दे सकती हैं। तो अगर हम इसका यूज देखें तो इसी कारण इसका जो है यूज कहाँ किया जाता है? इसका यूज डेंटिस्ट और डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपको जो ऑब्जेक्ट है, जो भी वस्तु है, वो आपको काफी बड़ी दिखाई देती है, इसलिए डेंटिस्ट और डॉक्टर इसका यूज करते हैं। इसका यूज शेविंग मिरर के तौर पे भी किया जाता है। और जैसे कि आपके बस और कार में और आपकी जो हेडलाइट होती है, ठीक है, हेडलाइट होती है, टॉर्च होती है, उस पे जो रिफ्लेक्टर होता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है। तो इसकी यही प्रॉपर्टी जो है, यानी जब आप किसी वस्तु को इसके काफी पास में रखते हैं, फोकस जो इसका फोकस है या फोकल पॉइंट है और जो आपका मिरर है, दर्पण है, इसके बीच में अगर आप वस्तु को रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है वो काफी बड़ी इमेज बनती है और वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसी क्वालिटी के कारण इसका यूज डेंटिस्ट डॉक्टर करते हैं और एज अ शेविंग मिरर भी इसका यूज होता है। टॉर्च में, गाड़ियों में जो हेडलाइट्स होती है उसके रिफ्लेक्टर में इसका यूज होता है। यानी फॉलोइंग आर 2 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी निम्नलिखित क्या है? 2 उपयोग है किसके? आपके कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के। इट इज यूज बाय डेंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, इसका उपयोग डेंटिस्ट और डॉक्टर करते हैं। दूसरा, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ कार, बसेस, शेविंग मिरर एटसेट्रा, यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है इसका उपयोग हेडलाइटों में किया जाता है, कार में किया जाता है, बसों में किया जाता है और शेविंग मिरर के तौर पे भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका कुछ इस तरीके से है, व्हाट इज द काइंड ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, यानी जो कॉनकेव मिरर होता है, आपका अवतल दर्पण होता है, वो किस तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो हम जैसे कि जानते हैं जो आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण होता है, जब भी हम इस दर्पण के से दूर, काफी दूर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, या आप मान सकते हैं किसी इंफिनिटी पे रखते हैं या फिर दूर रखते हैं,
तो क्या होता है, जब भी इससे जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, वो कैसी बनती है, जब आप दूर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, आपकी रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक यानी रियल इमेज बनती है, ठीक है। और कैसी बनती है आपकी, दूसरा, अगर हम इस जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको अगर इसी स्थिति पे रखें, पहली तो आपकी वास्तविक इमेज, रियल इमेज बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इन्वर्टेड यानी उल्टी बनती है, और मैग्नीफाइड यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी बड़ी इमेज, उल्टी इमेज बनती है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर हम जो है ऑब्जेक्ट को इसके पास रखते, यानी अगर हम फोकस और आपका जो मिरर है, दर्पण है, इसके बीच में रखें, तो क्या होता है, हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल यानी आभासी, सीधा यानी इरेक्ट, और बड़ा यानी मैग्नीफाई। तो जो आपका ये मिरर है, अवतल मिरर या अवतल दर्पण, इसके जो इमेज की क्वालिटी होती है वो इसके ऑब्जेक्ट आपने किस पोजीशन पे रखा है, किस स्थिति पे रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी जो आप इसका आंसर लिखेंगे, आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कॉन्केव मिरर फॉर्म्स रियल इन्वर्टेड इमेज, but when the object is placed very near to the image, very near to the mirror, then image formed to be virtual, erect and magnified। यानी जब भी आप, जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, अवतल दर्पण होता है, उससे अगर कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो दूर रखी गई है, तो आपको रियल इन्वर्टेड यानी वास्तविक, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को इस मिरर के, दर्पण के पास रखें, तो हमें जो इमेज यानी जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो एक आभासी प्रतिबिंब होता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, लिस्ट 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताने हैं। किसके बताने हैं, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताने हैं। तो अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें यानी कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो ये जो दर्पण बनाता है, ठीक है, जो आपका उत्तल दर्पण है, ये जो इमेज बनाता है, जो ये प्रतिबिंब बनाता है, वो एक वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इरेक्ट यानी सीधा, और छोटा यानी डिमिनिश यानी जो वस्तु है उससे छोटा प्रतिबिंब बना। तो इसकी इस क्वालिटी की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे हम साइड व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं। यानी गाड़ियों में जो किनारे पे, आपकी गाड़ियों के साइड में जो दर्पण लगा होता है, उसके तौर पे इसे यूज करते हैं, क्योंकि ये एक आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो जो पीछे का व्यू आएगा, ट्रैफिक के जो पीछे का, यानी गाड़ी के पीछे जो ट्रैफिक है उसका जो व्यू आएगा, उसका जो दृश्य आएगा, वो काफी बड़े एरिया का दृश्य इस दर्पण के द्वारा दिखाई देगा। तो इसलिए हम इसे साइड व्यू मिरर या रियर व्यू मिरर के तौर पे यूज करते हैं। इसी तरीके से इसे दुकानों में, पार्किंग में भी यूज किया जाता है, क्योंकि इससे बहुत बड़े एरिया का व्यू मिलता है, यानी बहुत बड़ा एरिया का जो दृश्य है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यानी जो आप आंसर लिखेंगे, आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फॉलोइंग आर द 2 यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी निम्नलिखित क्या है, 2 उपयोग है किसके, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के। पहला,
It is used as a side view mirror to help driver to see traffic behind them. यानी ये जो मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, ये जो ड्राइवर होते हैं उनकी मदद करते हैं ताकि वो जो ट्रैफिक के पीछे का व्यू है, दृश्य है, वो देख सके. It is used in shops, parking lots, etc. to get larger view of the area. यानी इसका जो यूज है, इसका उपयोग दुकानों में, पार्किंग लॉट्स में किया जाता है ताकि जो बड़ा एरिया है उसका दृश्य दिख सके. तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं. अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ. जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्टेट एनी टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. यानी आपको कॉन्वेक्स लेंस के यानी जो आपका उत्तल लेंस है उसके दो यूज बताने हैं कि उसके दो उपयोग क्या होते हैं. अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, ये क्या होता है, आपका उत्तल लेंस होता है. ठीक है, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है. तो जब भी आप इस लेंस से दूर किसी भी वस्तु को रखते हैं तो आपको कैसी इमेज मिलती है, आपको एक मैग्नीफाइड यानी बड़ी इमेज मिलती है. ठीक है, बड़ी इमेज मिलती है यानी बड़ा प्रतिबिंब मिलता है. रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है और उल्टा प्रतिबिंब मिलता है. वहीं अगर जो आपका जो ये उत्तल लेंस है, इसके अगर आप पास में किसी भी वस्तु को रखें तो आपके पास बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, आभासी प्रतिबिंब मिलता है और आपका सीधा प्रतिबिंब आपको मिलता है. तो ये क्या है, इस लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की क्या है, गुण है, प्रॉपर्टीज हैं. तो इसी की वजह से, इसकी इन क्वालिटीज की वजह से इसका जो यूज है वो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे किया जाता है. यानी जब भी आप किसी भी पेपर में कुछ छोटा छोटा लिखा है, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास को पास में रखें उसके, तो आपको वो सारा जो लिखावट है बड़ी दिखाई देती. यानी आपने क्या किया है, उस मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि कॉन्वेक्स लेंस का बना है यानी जो उत्तल लेंस का बना है, उसके आपने पास में ऑब्जेक्ट रखा तो आपको वो बड़ा दिखाई दिया. इसी तरीके से इसका यूज, इसी कारण माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है. इसका यूज हम स्पेक्टेकल्स में यानी चश्मों में भी करते हैं ताकि हम दूर की रोशनी, जो दूर की जो दृष्टि है उसको ढंग से देख सकें. यानी जो आप आंसर लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे. It is used as a magnifying glass in hand lenses, microscope and telescope. यानी इसका उपयोग हम मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे हैंड लेंस, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में करते हैं. It is used in spectacles यानी इसका यूज चश्मों में किया जाता है to correct far sightedness. अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, व्हाट इज लाइट. यानी प्रकाश क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है. तो अगर हम प्रकाश की बात करें तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं. ठीक है, ये एक तरीके की क्या होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें चीजें दिखाई देती है. ठीक है, हमें कुछ भी चीज दिखाई देती है वो किसके कारण दिखाई देती है, आपकी लाइट यानी प्रकाश के कारण. और हम ये जानते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो आपका प्रकाश होता है, लाइट होती है, वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है यानी ट्रैवल करती है यानी चलती. यानी जो आपकी लाइट है, प्रकाश है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक ऊर्जा है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है और इसी के कारण हम देख पाते हैं और ये एक सीधी रेखा में चलती है या गमन करती है. यानी जो आप इसका आंसर लिखेंगे आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. यानी लाइट क्या है, एक वैद्युत
चुंबकीय तरंग है या रेडिएशन एनर्जी तरंग ऊर्जा है। विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ विजन, यानी जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। जो आपकी लाइट होती है यानी प्रकाश होता है वो हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है। किसमें चलता है? सीधी रेखा में ट्रेवल करता है, सीधी रेखा में क्या होता है? गमन करता है। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स लेंस, यानी आपको ये बताना है कि जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है, आपका जो उत्तल दर्पण है उसके द्वारा बनाई गई इमेज कैसी इमेज वो बनाता है। तो जैसे कि हमने अभी समझा था कि जो आपका उत्तल दर्पण है वो हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब। तो यानी जो आपका उत्तल दर्पण है वो एक वर्चुअल यानी आभासी, सीधा यानी इरेक्ट और छोटा इमेज बनाता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर, यानी जो निम्नलिखित है वो आपकी विशेषताएं हैं प्रतिबिंब की जो कि एक उत्तल दर्पण बनाता है। पहला है इमेज इज इरेक्ट, यानी प्रतिबिंब सीधा होता है। दूसरा है द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी जो प्रतिबिंब होता है, जो प्रतिबिंब ये बनाता है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है वस्तु से। द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, यानी जो प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग कन्वेक्स मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, यानी आपको इन दोनों के बीच में अंतर बताना है। किसके बीच में? आपका जो उत्तल लेंस है और उत्तल दर्पण है, यानी उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के बीच में आपको डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पहला, अगर हम मिरर की बात करें यानी दर्पण की बात करें तो ये कैसी होती है? ओपेक होता है, यानी ये पारदर्शी नहीं होता है। जबकि हम किस लेंस की बात करें, ठीक है, कन्वेक्स लेंस की बात करें या किसी भी तरीके के लेंस की बात करें तो वो पारदर्शी होता है। जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है, दर्पण होता है, इससे क्या होता है? परावर्तन होता है लाइट का, यानी प्रकाश का परावर्तन होता है। वहीं अगर हम लेंस की बात करें, कन्वेक्स लेंस की, तो इससे क्या होता है? अपवर्तन होता है प्रकाश का, यानी रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है यानी जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा एक वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाता है, यानी वो हमेशा आभासी, सीधा और छोटी इमेज बनाता है। वहीं अगर हम कन्वेक्स लेंस की बात करें तो जो उसका कुछ केस होते हैं, वैसे तो ये जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो हमेशा एक वास्तविक उल्टी और यानी उल्टा इमेज या उल्टा प्रतिबिंब और आपका बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। वहीं अगर हम वस्तु को क्या करें? लेंस के पास रखें तो ये एक वर्चुअल इरेक्ट यानी आभासी, सीधा और बड़ी इमेज बनाते हैं। तो जो आपका ये क्वेश्चन है आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों मुझे आशा है जो मैंने आज आपको समझाया आपको वो क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको समझाए वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस।